वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं संदीप निगम और आज आपको बताऊंगा किस तरह से आप आपके HTML पेज पर जो डेटा लिस्ट या फिर आप उसे बोल सकते हैं कोई सिलेक्ट लगाते हैं तो उसमें गूगल शीट का डेटा जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है इसे किस तरह दिखा सकते हैं। तो इसके लिए जो भी प्रोसेस है मैं आपको वन बाय वन पूरी समझाऊँगा। स्टेप फर्स्ट, इसमें आपको क्या करना है, जो भी आपको एक शीट बनाना है जिसके डेटा को आप दिखाएंगे। जो पिछले वीडियो में मैंने एक इनवाइस का डेटा सेंड किया था वही शीट में ले रहा हूँ। उसी में मैंने एक पेज और बनाया आइटम, और इस आइटम में मैंने जो भी मेरे आइटम की लिस्ट है यहाँ पर दे दी है। मैं पहली रो में दे रहा हूँ। तो आपको विशेष क्या ध्यान रखना है, एक तो इसका नाम, यह आप ध्यान रख लीजिए क्योंकि हम जब लिंक करेंगे तब इसका उपयोग करेंगे। साथ में हमें इसकी रेंज देखना होगी कि हमारा डेटा कहाँ पर है। तो हमारा केवल जो डेटा है वो कॉलम ए में है, तो हम इस ए से डेटा को पिक करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप में आपको एक शीट बनाना है, गूगल शीट बनाना है, और उसमें जो उसकी नाम और उसकी रेंज को ध्यान रखना है। अब हमारी आती है नेक्स्ट स्टेप, जिसमें हम क्या करेंगे, हम एप्स स्क्रिप्ट लिखेंगे। तो मैं आया एप्स स्क्रिप्ट में। मैं पहले से एक प्रोजेक्ट बना चुका हूँ जिसमें हमने HTML से डेटा को क्या किया था, गूगल शीट पर भेजा था। तो उसी पेज में हम थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहे हैं। अब मॉडिफाई क्या है, पहले तो मुझे जो डेटा दिखाना है वो लाना है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ गए और हमने क्या किया, देखिए शीट तो हमने लिंक कर रखी थी। हमने यहाँ पर एक वेरिएबल और डिक्लेयर किया आइटम शीट, और जिसमें हमने क्या किया, जो आइटम नाम की अभी हमने शीट बनाई थी जो मैंने आपको यहाँ पर दिखाई थी, उस आइटम शीट को यहाँ पर लिंक कर लिया। तो यहाँ पर मेरे पास शीट किस में आ गई, आइटम शीट में आ गई। अब यहाँ पर मुझे क्या करना है, इसका डेटा दिखाना है। तो अब मैं क्या करूँगा, डू गेट जो फंक्शन है उसमें मैंने यहाँ पर एक पेज वेरिएबल लिया और इसमें मैंने इसके पैरामीटर के पैरामीटर के पेज को यहाँ पर स्टोर किया। अगर मैंने देखा कि ये नल होता है या अनडिफाइंड होता है तो मैं बाय डिफ़ॉल्ट मान लूँगा कि मेरा इंडेक्स पेज चल जाए। तो इंडेक्स पेज जो मैंने यहाँ इंडेक्स HTML बनाया था, ये मेरे दूसरे प्रोजेक्ट में चल रहा है। आपको ड्रॉप डाउन लगाने के लिए इतना कुछ भी नहीं करना है। आपके लिए जो मेन है कि आपने क्या किया कि ये पेज हम कहीं HTML से कॉल करेंगे, तो HTML से कॉल करने के लिए पेज में अगर ड्रॉप डाउन हुआ तो ये क्या करेगा, हमने जो अभी शीट बनाई थी उसके कॉलम ए वाले कॉलम की सारी वैल्यू उठा लेगा। फिल्टर लगाने से क्या होगा, यदि बीच में कोई भी ब्लैंक रो हुई तो उनको हटा देगा। तो मेरे पास सारा डेटा टेबल में आ गया। टेबल को मैंने क्या किया, जेसन स्ट्रिंगिफाई किया और यहाँ पर मेरे पास जेसन स्ट्रिंग आ गई, इसे मैंने रिटर्न करा दिया। तो यदि मेरे लिंक में जो भी हम लिंक कॉल करेंगे उस लिंक में यदि ड्रॉप डाउन हुआ पेज में तो क्या होगा, ये वाला रिटर्न चलेगा, अदरवाइज ये वाला चलेगा। तो अगर जब मैं इसे डिप्लॉय करूँगा, यहाँ से डिप्लॉय करके जो डिप्लॉय की लिंक आएगी और उससे क्लिक करूँगा तो मुझे क्या करेगा, ये इंडेक्स वाला HTML पेज खोल देगा। और जब मैं उसे अपने HTML में यूज़ करूँगा उसके पैरामीटर में ड्रॉप डाउन लगाकर, तो ये क्या करेगा, मुझे यहाँ से ये जो एक्सेल शीट वाला यह डेटा इसे रिटर्न कर देगा। तो सेकंड स्टेप एप्स स्क्रिप्ट में डू गेट फंक्शन में हमें ये इतना ऐड करना होता है, यह हमें लिखना है। ऐसा करने से ये काम कंप्लीट हो जाएगा। अब आप यहाँ से इसे डिप्लॉय करें और डिप्लॉय करने के बाद जो डिप्लॉय की लिंक है उसे कॉपी कर लीजिएगा। फिर हम आप थर्ड स्टेप चलते हैं, जो हमारी HTML की मैं आपको ये इनवाइस दिखा रहा हूँ, इसका जो जावा स्क्रिप्ट वाला पार्ट है, यह मैं आपको पहले कुछ वीडियो में इसकी पूरी डिटेल इसके सब बारे में बता चुका हूँ। आई बटन को क्लिक कर किस तरह से ये इस तरह की इनवाइस बनाई जाती है उस वीडियो को आप देख सकते हैं। अब हम चलते हैं इसके जावा स्क्रिप्ट वाले पार्ट पे। तो मैंने मेरा ये विजुअल कोड ओपन किया। इसमें आप देखेंगे कि मैंने क्या किया है, एक फिल डेटा लिस्ट करके एक फंक्शन बनाया है, और इस फंक्शन में जो आप अभी वहाँ से डिप्लॉय कर लाए थे उसे यहाँ तक आपको पेस्ट करना। आप जो लाएंगे तो उसे यहाँ तक ये आप हटा दीजिएगा और यहाँ पर पेस्ट कर दीजिएगा। मैंने मेरी जो लिंक है वो यहीं पर टॉप में एक वेरिएबल में ली है, उसे मैंने यहाँ पर प्लस किया। तो आप क्या करेंगे, इतने को हटाकर उसे पेस्ट कर देंगे। एक पैरामीटर आप पेज बढ़ाएंगे और इसमें ड्रॉप डाउन लिख देंगे। जैसे ही ड्रॉप डाउन लिखेंगे तो क्या होगा, जब आप इस जेसन को कॉल करेंगे तो ये कौन सा पेज कॉल होगा, ड्रॉप डाउन वाला। और ड्रॉप डाउन से वहाँ से जो शीट हमने बनाई थी उसका डेटा हमारे पास इस वाले डेटा वेरिएबल में आ जाएगा। मेरे पास डेटा आया, उसके मैं क्या करूँगा, $each का उपयोग किया और मैंने उसे हर को सेपरेट कर लिया। सेपरेट करने के बाद मेरे पास वैल्यू किस में आ जाएगी, इसमें। इसे मैंने क्या किया, ऑप्शन लिख कर उसे मैं एक ऑप्शन का एक पूरा बंच बना लूँगा जिसमें डेटा ऑप्शन के फॉर्मेट में मेरे पास आ चुका होगा। अब इसे मैं क्या करूँगा, मेरे HTML के माई लिस्ट वाले में जोड़ दूँगा। तो यहाँ तक
मेन पार्ट हमारा ये हो गया कि हमने जो गूगल स्क्रिप्ट की जो लिंक बनाई थी उससे डेटा हम गेट करके हमारे पास एक हमने एक स्ट्रिंग बनाई ऑप्शन वाली, और इस ऑप्शन को हमने क्या किया, हमारे एक टेक पर एक नोट पे जाके हमने उसे अपेंड करा दिया। ठीक है, अब इस फंक्शन को कब कॉल करेंगे, तो इस फंक्शन को कॉल करने के लिए आप क्या करोगे, document.ready लिखोगे और वहाँ पर इस फंक्शन को कॉल कर दोगे। तो ऐसा करने से क्या होगा कि जैसे ही पेज सक्सेसफुली लोड हो जाएगा वैसे ही वो यहाँ से इस लिंक को कॉल करेगा और लिंक को कॉल करने का डेटा को यहाँ सेट कर देगा। अब हम चलते हैं HTML पर। तो उससे पहले मैं यह यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। तो जो मेरी 4th स्टेप है वो क्या हो गई, हमारी invoice.html। तो मैं यहाँ से invoice.html में गया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि सबसे पहले देखेंगे कि वो आइटम यहाँ पर है, आइटम नेम, यह वाला जो कॉलम है यहाँ पर हमें वो डिस्प्ले कराना है, जो कि अभी केवल एक सिंपल टेक्स्ट बॉक्स है। अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो ये एक सिंपल टेक्स्ट बॉक्स है और यहाँ पर हमने जो पहले कुछ टाइप किए वो सब यहाँ डिस्प्ले हो रहे हैं। तो इस टेक्स्ट बॉक्स के जस्ट नीचे 2 ऑप्शन है। मैं आपको सिलेक्ट लगाना भी बताऊंगा और मैं आपको यहाँ पर डेटा लिस्ट भी लगाना बताऊंगा। यदि आप डेटा फिल्टर करके दिखाएंगे तो आप डेटा लिस्ट का उपयोग करें, और आपको ऐसा लगता है कि नहीं हम तो सिलेक्शन ही चाहते हैं, जो हम नाम दें वही डिस्प्ले होना चाहिए, तो फिर आप यहाँ पर सिलेक्ट लगा लीजिएगा। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, डेटा लिस्ट लिखेंगे, यहाँ हुआ डेटा लिस्ट। अब इस डेटा लिस्ट की जो आईडी देना है वो हम क्या दे देंगे, माई लिस्ट। ये माई लिस्ट में क्या होगा, जो मैं अभी जस्ट पहले इनवाइस में यहाँ पर बना के आया था तो यहाँ पर वो सेट हो जाएगी। तो आप नाम कुछ भी रख सकते हैं, दोनों जगह आप बदल लीजिएगा। इतना हुआ, इसके बाद ये लिस्ट बन गई, इसमें वहाँ से डेटा आ गया। अब इसे इस इनपुट से लिंक करना होता है। तो लिंक करने के लिए आप क्या लिखोगे, यहाँ पर लिखोगे लिस्ट, और लिस्ट में क्या करोगे, यह वाला नाम दे दोगे। ऐसा करने से क्या होगा कि यह लिस्ट इस पर लिंक हो जाएगी। बस इतना किया, आप यहाँ पर सेव कर दीजिए। इसके अलावा कुछ भी चेंज यहाँ पर हमें नहीं करना है, ठीक है। और आप यहाँ से इस पेज को रिफ़्रेश करेंगे, और रिफ़्रेश करने के बाद आप प्लस करके जब यहाँ देखेंगे तो देखो ये वो लिस्ट आ चुकी है जो हमने यहाँ पर दी थी। मैं आपको कुछ चेंज करके भी बता देता हूँ। मैं कंप्यूटर को क्या करता हूँ, ब्रैकेट में न्यू लिख देता हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पर न्यू लिखा। अब मैं वापस यहाँ गया और मैंने फिर से इसे रिफ़्रेश किया। अब रिफ़्रेश करने के बाद जब मैं देखूँगा, देखिए कंप्यूटर न्यू, मतलब कि यह जो डेटा है यह हमारा गूगल शीट से आने लगा। अब आप इसमें देखेंगे कि यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा डेटा आ रहा है। यह क्या आ रहा है, जो हमने पहले फिल किया था। तो यदि आप इसे हटाना चाहते हैं तो आप क्या करोगे, यहाँ पर ऑटो कंप्लीट को ऑफ कर दीजिएगा। आपने ऑटो कंप्लीट को ऑफ किया। अब वापस से आप पेज को रिफ़्रेश करें, और अब जब आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर देखिए कोई भी टाइप करा हुआ कुछ भी नहीं आ रहा। अब आप यहाँ से आसानी से जो भी चाहते हैं अलग अलग वो सिलेक्ट कर सकते हैं। इसमें सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि आप अगर यहाँ कुछ टाइप करेंगे तो उससे रिलेटेड ही डेटा दिखेगा। तो अपने आप ही फिल्टर्ड लिस्ट हमें बन के आ जाती है। आप जैसे हटाएंगे, एम टाइप करेंगे तो एम से जो भी एम लिखे हुए वर्ड होंगे वो यहाँ पर आने लगेंगे। अब हम नेक्स्ट समझते हैं कि यदि आप इस तरह से नहीं चाहते और आप चाहते हैं कि नहीं हमें तो सिलेक्ट वाला ही लगाना है, तो आप उसे कैसे लगाएंगे। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे कि अगर आप ये नाम बदल देंगे तो हमने जो आगे इसके डेटा को रिक्वेस्ट भेज के पोस्ट किया हुआ है वो सब बंद हो जाएगा। तो हम इसके नेम को चेंज नहीं करते, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसे सिलेक्ट बना देंगे, पहला काम। और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से टाइप वगैरह आप हटा दीजिएगा। लिस्ट भी यहाँ हमें आवश्यकता नहीं होगी। तो हमने क्या किया, एक सिलेक्ट बना लिया, ये सब हटा दीजिए और यहाँ पर एक सिलेक्ट को बंद कर दीजिए। सिलेक्ट में भी अगर आप देखेंगे तो उसमें भी क्या होता है कि ऑप्शन ही ऐड होते हैं। तो ऑप्शन अब यहाँ पर ऐड हो जाएंगे। तो अब हमें इसके नेम से ऐड करने की बजाय हम सेम नाम की क्या करते हैं, क्लास बना लेते हैं, ठीक है। केवल इतना ही चेंज किया। मैंने क्या किया, सिलेक्ट में जा कर के सिलेक्ट बना दिया और उसका जो नेम है वही मैंने क्लास बना दी। अब मैं क्या करूँगा, मेरा जो इनवाइस वाला था पार्ट, यहाँ पर हम क्या करते हैं, क्लास लगाने के लिए आइटम नेम का यूज़ कर लेते हैं। तो ये क्या करेगा, उस क्लास पर यह डेटा अपेंड कर देगा। लॉजिक इतना सा है कि वहाँ पर भी ऑप्शन होते हैं और हमारे डेटा लिस्ट में भी ऑप्शन होते हैं। तो ऑप्शन हमने उसमें जोड़ दिए। आप इन दोनों को सेव कीजिए, और सेव करने के बाद आप वापस से जब पेज को रिफ़्रेश करेंगे, ये डेटा रिफ़्रेश होगा, आप प्लस करेंगे और यहाँ पर देखेंगे प्लस करने के बाद तो देखिए यहाँ पर लिस्ट में यहाँ पर डेटा आने लगा।
जो डेटा उस पहले इस फॉर्म में आ रहा था वो अब इस तरह से आ रहा है। यहाँ ये हो सकता है कि देखिए पहले में कुछ ना कुछ वैल्यू आ रही है, तो आप ये भी कर सकते हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट एक वैल्यू यहाँ पर इनिशियल एक वैल्यू आप ऑप्शन में पहले ही सेट करा के रख दीजिए। मैंने ऑप्शन लिया और ऑप्शन में यहाँ पर एक लिख देता हूँ मैं सिलेक्ट, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हमारी डिफ़ॉल्ट वैल्यू हो गई। तो सब में क्या होगा, डिफ़ॉल्ट वैल्यू सिलेक्ट आ जाएगी जब आप फर्स्ट टाइम पे करेंगे। तो सब में सिलेक्ट आ रहा है, आप जो भी चाहें यहाँ से देख सकते हैं। यह भी रिफ़्रेश हो रही है। मैं क्या करता हूँ, एक मैं आपको और एक बार न्यू कर बता देता हूँ। तो मैंने यहाँ पर न्यू लिखा, अब मैं यहाँ गया, मैंने रिफ़्रेश किया, तो जब आप डेटा यहाँ पर देंगे तो देखिए यहाँ पर भी न्यू आ गया। हाँ, एक बात और, यदि इसमें कोई जे क्वेरी की एरर आए तो आप इसमें एक बात का ध्यान रखिएगा कि इसके सब पे टॉप पर मैंने जे क्वेरी के लिए क्या हुआ, ये वाली CDN लगा रखी है। ये आप नोट कर लीजिए, आप भी यह वाली लगा लीजिएगा। मेरे पहले जो मैंने अभी तक प्रोजेक्ट बनाया उसमें मैंने slim.js यूज़ की थी। तो अब मैंने जब इसको यूज़ कर रहे थे तो हो सकता है कुछ एरर आ जाए, तो फिर आप इस वाली का उपयोग कर लीजिएगा यदि जे क्वेरी से रिलेटेड कोई हो तो आशा है मुझे आपको HTML के पेज के ड्रॉप डाउन या डेटा लिस्ट या सिलेक्ट कुछ भी बोले उसमें किस तरह से गूगल शीट से डेटा लाते हैं वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस पूरे वीडियो से रिलेटेड आपके मन में कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो आप मुझे निसंकोच कमेंट कर सकते हैं। यह वीडियो कैसा लगा बताना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।